मॉर्निंग विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः 24वां लेसन अपना प्रगति पर था, जिसमें पिछले वीडियो में आपको राजस्थान के धात्विक, अधात्विक आदि खनिजों के बारे में बताया गया। ईंधन खनिज के बारे में कल बताया गया था। आज देखते हैं राजस्थान के उद्योग, जिसमें सबसे पहले आता है राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, मुख्यतः अपने राजस्थान का परंपरागत, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है, ऐसा परंपरागत व प्राचीनतम जो उद्योग है वह उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, मुख्यतः राजस्थान में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहां पर? ब्यावर, अजमेर के अंतर्गत। किस नाम से? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इस नाम से राजस्थान के ब्यावर अजमेर में कब? वर्ष 1889 में। किसके द्वारा? एक उद्योगपति थे दामोदर दास, किस उद्योगपति के द्वारा? दामोदर दास के द्वारा। दामोदर दास व्यास नाम था इनका पूरा, इनके द्वारा स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यतः राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो अपने राजस्थान का जो सूती वस्त्र उद्योग है, यह उद्योग एक परंपरागत, एक प्राचीनतम उद्योग है। अपने राजस्थान में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना, ध्यान दीजिएगा, यदि भारत का पूछेगा तो मुंबई में 1854 में कबार से डाबर नामक उद्योगपति के द्वारा। और यदि राजस्थान में पूछेगा तो राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना ब्यावर अजमेर में सन 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से उद्योगपति दामोदर दास व्यास के द्वारा स्थापित किया गया। दूसरी मिल थी अपने राजस्थान में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। यह राजस्थान का दूसरा सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना था, जो कि वर्ष 1906 में कहां पर? ब्यावर में स्थापित किया गया। तीसरा श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड वर्ष 1925 के अंतर्गत तीसरा कारखाना स्थापित हुआ, जो भी कहां पर हुआ? ब्यावर में। ध्यान दीजिए कि राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना ब्यावर, जो कि अजमेर में है, वर्ष 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से दामोदर दास व्यास नामक उद्योगपति के द्वारा स्थापित किया गया। राजस्थान का दूसरा सूती वस्त्र की जो मिल है वो एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से, वही ब्यावर में वर्ष 1906 में स्थापित की गई। तीसरा, राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र की मिल की स्थापना वर्ष 1925 में, वो ये ब्यावर में
श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई। ध्यान दीजिए, राजस्थान की ये तो प्रथम द्वितीय तृतीय हो गई। यदि प्रश्न आता है राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल, तो कौन सी है? दे उम्मेद मिल्स, महाराजा उम्मेद मिल्स, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। राजस्थान के अंतर्गत किशनगढ़, राजस्थान का विजयनगर, गुलाबपुरा, जयपुर, कोटा भवानी मंडी, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इनमें राजस्थान की सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। आपको ध्यान में होगा कि अपने राजस्थान का कौन सा जिला? भीलवाड़ा, जिसका दूसरा नाम क्या है? वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा का दूसरा नाम क्या है? वस्त्र नगरी। और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कुछ कहा जाता है भीलवाड़ा को। तो दो प्रश्न ये आपके तैयार हो गए कि राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। देखिए, मुख्यतः आज वर्तमान में अपने राजस्थान के अंतर्गत लगभग सूती वस्त्र की कितनी मिलें विद्यमान है? 28 मिलें विद्यमान है। देखिए, मुख्यतः राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के सामने अनेक समस्याएं हैं। जैसे राजस्थान में कच्चे माल का अभाव, शुष्क जलवायु, पूंजी का अभाव, ये 3 कारक ऐसे हैं जिसके कारण से राजस्थान में सूती वस्त्र का जो विकास है वो बहुत कम है। इसके अतिरिक्त अपन राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र की मिलों की अपन बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा में है। दूसरा शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड जो कि अपने राजस्थान के गंगानगर में है। श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड अपने राजस्थान के ब्यावर में है। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में है। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर में है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा के अंतर्गत है। महाराजा उम्मेद मिल्स जो राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, सूती वस्त्र की पाली में है। राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी कोटा में है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा में है। विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर में है। बांसवाड़ा सिंटेक्स बांसवाड़ा में है। मयूर मिल्स लिमिटेड बांसवाड़ा में है। ये अपने राजस्थान की 10-12 ऐसी सूती वस्त्र की मिलें हैं जिनमें बहुत अधिकतम उत्पादन अपन कह सकते हैं मुख्यतः होता है। एक बार फिर से देख लो, महत्वपूर्ण है राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, मुख्यतः राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग एक परंपरागत, एक प्राचीनतम उद्योग के रूप में है। राजस्थान में सूती वस्त्र का जो प्रथम कारखाना राजस्थान के ब्यावर जो कि अजमेर में है,
वहां पर सन 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से एक उद्योगपति दामोदर दास व्यास के द्वारा स्थापित किया गया, यानी यहां से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की नींव लगी। इसके बाद वर्ष 1906 में राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र की मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित हुई। इसके बाद राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र की मिल वर्ष 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई। यह तो राजस्थान की प्रथम द्वितीय तृतीय स्थापना। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है महाराजा उम्मेद मिल्स के नाम से, जो कि मुख्यतः कहां पर है, पाली में है। यह महत्वपूर्ण सबसे सर्वाधिक विशाल है। राजस्थान का किशनगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा, जयपुर, भवानी मंडी, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये अपने राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के मेले हैं, कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त अपने राजस्थान के अंतर्गत जो भीलवाड़ा है उसका दूसरा नाम वस्त्र नगरी के नाम से, भीलवाड़ा जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा एक प्रश्न है। राजस्थान की वस्त्र नगरी वो भी भीलवाड़ा। वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्त्र की मिलों की बात करें तो कितने मिलें विद्यमान है? 28 मिलें विद्यमान है। राजस्थान में सूती वस्त्र का विकास बहुत कम है, जिसका प्रधान कारण राजस्थान में एक तो कच्चे माल का अभाव, कच्चा माल यानी कपास उत्पादन केवल ये गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह जो 2-3 जिले हैं वहां पर मुख्यतः उत्पादन होता है। एक राजस्थान की जलवायु जो शुष्क जलवायु है, एक राजस्थान में आर्थिक स्थिति, राजस्थान में पूंजी का अभाव, ये मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग की विकास के सामने आने वाली महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। राजस्थान में प्रमुख सूती वस्त्र मिलों की बात करें तो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुर टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर में, श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, ये अनेक मिलें अपने राजस्थान के अंतर्गत हैं जिनके माध्यम से सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार अपने राजस्थान के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग इस प्रकार की सारी विशेषताओं से युक्त है। कोई दिक्कत? आगे अपन देखते हैं अपने राजस्थान के दूसरे उद्योग सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग अपने राजस्थान के अंतर्गत ध्यान दीजिए। देखिए सीमेंट उद्योग के अंतर्गत चूना पत्थर, देखिए सीमेंट उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल की बात करें तो सीमेंट निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम काम में लिया जाता है। आपको ध्यान में होगा अपना राजस्थान सीमेंट उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पर है? द्वितीय। और प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान?
दूसरा और प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। मुख्यतः राजस्थान में आप इसमें से अनुमान लगाएं कि कौन सा कच्चा माल अपने राजस्थान में सर्वाधिक है। देखिए, मुख्यतः राजस्थान में सर्वाधिक कच्चे माल के रूप में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। यानी अपने राजस्थान में चूना पत्थर के भंडारों की अधिकता पाई जाती है। आपको ध्यान में भी होगा, आपके राजस्थान के 2 जिले, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक सवाई माधोपुर, ये अपने राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनके अंतर्गत सीमेंट उद्योग की स्थानीयकरण की दृष्टि से उत्तम व अनुकूल स्थिति वाले हैं। अपने राजस्थान में सबसे पहले एक कंपनी थी एसीसी कंपनी, इसके द्वारा कहां पर? लाखेरी, कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। कब? वर्ष 1915। अपने राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाने की अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत वर्ष 1915 में एसीसी कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी के अंतर्गत सीमेंट कारखाने की शुरुआत हुई। आज अपने राजस्थान में वर्ष 2011-12 के आंकड़े देखें तो सीमेंट उद्योग के 19 बड़े, 4 छोटे और 104 लघु उद्योग सीमेंट उत्पादन में संलग्न हैं। यानी राजस्थान में 19 कारखाने तो सीमेंट उत्पादन के विशाल बड़े कारखाने हैं, 4 कारखाने वो मध्यम आकार के हैं और 104 कारखाने हैं वो लघु आकार के छोटे कारखाने हैं। आपके ध्यान में होगा, राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिले के गोटन क्षेत्र में जेके वाइट सीमेंट, जोधपुर में जो भोपालगढ़ है उसके खारिया खंगार में बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना विद्यमान है। ये 2 महत्वपूर्ण कारखाने अपने राजस्थान के। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, ये महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादन क्षेत्र है। आज अपने राजस्थान में यानी वर्तमान में बिरला सीमेंट, ग्रेसिम सीमेंट, एसीसी सीमेंट, इसके अतिरिक्त अंबुजा सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, बिनानी सीमेंट, वंडर सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, ऐसे अनेक कारखाने अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान हैं जिनके माध्यम से अपने राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान की सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है जो सीमेंट उत्पादन का कार्य भारत में अग्रणी स्तर पर कर रहा है। फिर से एक बार देख लो, सीमेंट उद्योग के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना कहां की जाए, या सीमेंट उद्योग की बात न करके अपन किसी भी उद्योग की बात करें कि उद्योग की स्थापना कहां पर की जाए, तो इस उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक जो कारक है उस आवश्यक कारक में एक कारक आता है कच्चा माल। यानी वे क्षेत्र जहां पर किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पाई जाती है, कच्चा माल अवेलेबल है, उस कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग की स्थापना की जा सकती है। तो आपको उद्योग की स्थापना के लिए जो सबसे मजबूत, सबसे जो आवश्यक कारक है वो कौन सा है? वो कारक है
कच्चा माल। आते हैं बिंदु पर। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना मुख्यतः राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट निर्माण का जो कार्य है या सीमेंट निर्माण के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में 3 चीजें, चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम, ये 3 बिंदु, 3 कारक ऐसे हैं जो सीमेंट निर्माण के काम में आते हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि जहां पर ये होंगे वहां सीमेंट उद्योग होगा। अपने भारत में राजस्थान की स्थिति देखें तो सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में सीमेंट उत्पादन में अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कारण राजस्थान में इनमें से जो चूना पत्थर कच्चा माल है, इस चूना पत्थर के अधिकतम भंडार अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है। इस चूना पत्थर की जो अधिकता है, उपलब्धता है, वो राजस्थान को सीमेंट उत्पादन के अंतर्गत अग्रणी बनाती है। राजस्थान के 2 जिले चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर, इन दोनों जिलों में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से या स्थानीयकरण की दृष्टि से उत्तम व अनुकूल स्थिति पाई जाती है। आपको ध्यान में होगा कि अपने राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की जो शुरुआत हुई वो कौन सी कंपनी के द्वारा? एसीसी कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में वर्ष 1915 में सीमेंट का कारखाना प्रारंभ हुआ, सीमेंट बनाने की शुरुआत हुई। आज वर्तमान में वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार अपने राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के 19 बड़े कारखाने, 4 कारखाने मध्यम आकार के और 104 छोटे कारखाने सीमेंट उत्पादन में संलग्न हैं। अपने राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिले का जो गोटन एक क्षेत्र का नाम है, वहां पर जेके वाइड सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान का जो जोधपुर है, जोधपुर का जो गोपालगढ़ है, गोपालगढ़ का खारिया खंगार एक क्षेत्र है, वहां पर बिरला वाइड सीमेंट का उत्पादन होता है, कारखाना है। कुल मिलाकर अपने राजस्थान के अंतर्गत कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, ये महत्वपूर्ण जिले हैं जिनमें सीमेंट उत्पादन का कार्य होता है, या जो राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। आज अपने राजस्थान में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए बिरला, ग्रेसिम, एसीसी, अंबुजा, बांगड़, बिनानी, लक्ष्मी, वंडर, ये अनेक ऐसे सीमेंट के कारखाने हैं जो आज अपने राजस्थान के अंतर्गत अस्तित्व में हैं। तो कुल मिलाकर अपना राजस्थान सीमेंट उत्पादन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में है। अपने राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट का जो उत्पादन है वो संपूर्ण भारत के राज्यों की दृष्टि से देखें तो अभी मैंने बताया भाई राजस्थान का सीमेंट उत्पादन के अंतर्गत दूसरा स्थान है। तो मुख्यतः सर्वाधिक उत्पादन की स्थिति आंध्र प्रदेश में, और दूसरा जो उत्पादक जो राज्य है वो है राजस्थान। ये अपने राजस्थान का सीमेंट उद्योग। कल के वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान ग्रामीण विकास के बारे में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो डेयरी उद्योग वगैरह है इनका संचालन जो अपने राजस्थान में होता है उसका अध्ययन अपन कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यह आपका 24वां लेसन चल रहा है जो लगभग पूरा हो जाएगा कल के वीडियो में। उसके बाद में केवल एक लेसन आपका 25वां बाकी रहेगा जो शायद 31 दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। होमवर्क के रूप में
जो नोट्स की बात मैं बता रहा था कि लेसन नंबर 1 से लेकर के 15 लेसन तक के नोट्स आपके पास में अवेलेबल है, PDF फाइल के द्वारा भेज दिए गए थे। 16वां, 17वां, 18वां ये 3 लेसन, ये आपका जो सिलेबस है उससे हटा दिए गए। 19वां, 20वां इन 2 के आपके नोट्स ड्यू हैं। फिर 21वां और 22वां लेसन आपके सिलेबस से हटा दिया गया और 23वां और 24वां लेसन आपका चल रहा है। यानी ये 2-3 लेसन के जो नोट्स हैं वो केवल आपके बाकी हैं, 19, 20, 23 और 24। बाकी ये बीच के 16, 17, 18 और लेसन नंबर 21 और 22 ये लेसन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो जो बाकी है उनके नोट्स आपको जल्दी भिजवा दिए जाएंगे। 15 तक के नोट्स आपके कंप्लीट भी होंगे, तैयारी भी आप ठीक प्रकार कर रहे होंगे। दूसरा, एक कल के वीडियो में भी आपको बताया गया था प्रैक्टिकल वर्कबुक के बारे में। पिछले 2, 4, 5 वीडियो से आपको डेली बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक आपका ये 25वां लेसन यानी सिलेबस जो थ्योरी वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में प्रायोगिक कार्य प्रैक्टिकल वर्क अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए मार्केट के अंतर्गत प्रैक्टिकल वर्कबुक एक आती है, तो आप सभी ले लें। जिससे बाद में क्या है कि मार्केट में ये उपलब्ध नहीं हो पाती या नहीं मिल पाती, काफ़ी परेशानी होती है। तो आप जल्दी से जल्दी ये प्रैक्टिकल वर्कबुक ले लें, जिससे क्या है कि ये सिलेबस अपना 2, 4, 5 दिन में कंप्लीट होते ही अपने प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करवा सकें। किसी भी टॉपिक में, किसी भी बिंदु में यदि आपको कोई समस्या है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, तो आप बेझिझक जो डाउट का जो ऑप्शन है उसके अंतर्गत आप ये डाल सकते हैं कि भाई अमुक समस्या है, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक वीडियो जो आपके पास पहुंच रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस वीडियो को भी आप ठीक प्रकार से समझकर जो नोट्स और बुक्स वगैरह आपके पास में अवेलेबल है उसकी सहायता से वीडियो को समझें, क्योंकि आगामी एग्जाम के अंतर्गत जो भी प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आप ठीक प्रकार से इनका अध्ययन करें, घर पर भी आप ठीक प्रकार तैयारी करें, ये विषय ध्यान रखें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। शेष कल।